बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो ये मामला है कि इमरान खान साहब को नए इंतखाबात के हवाले से एक पैगाम पहुँचाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो लॉन्ग मार्च आप करने जा रहे हैं दोबारा, वो लॉन्ग मार्च आप ना करें और नए इंतखाबात के हवाले से जो आपका मुतालबा था उसमें एक चीज़ जो है वो उनके सामने रखी गई है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त ये इतलात सामने आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा जो सेटअप है या जो मौजूदा हुकूमत है, इनके आपस में जो मामलात हैं वो कुछ बेहतर नहीं हैं। इस हवाले से भी जो कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो कि ख़ुद को बहुत दबंग समझते हैं, इमरान खान साहब ने जो अपना सेकंड लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और साथ तैयारी के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इस मरतबा तैयारी करके आऊँगा। इसके बाद राना सनाउल्लाह का रंग जो है वो उड़ चुका है या रंग पीला पड़ चुका है। इस्लामाबाद को अभी लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब ने ऐलान ही नहीं किया तो इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह इस वक्त घबराए हुए हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त जो मौजूदा नून लीग और जो मौजूदा सेटअप है या जो नून लीग है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। और इस बात का जो दावा है वो डॉक्टर शाहिद मसूद, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, उनकी जानिब से ये सामने आया है। बहरहाल कुछ दिनों से जो कुछ इवेंट्स हो रहे थे, इस बात के हवाले से मुझे भी ये लग रहा था कि कुछ मामलात जो हैं वो अंदर खाने चल रहे हैं और मामलात कुछ ठीक नहीं हैं। और इसकी जो एक रीज़न बताई गई है और वो जो सामने आ रही है वो ये है कि जो मौजूदा सेटअप थी उनसे ये कमिटमेंट थी कि इन्होंने इमरान खान साहब को हटाना है, असेंबलियों में आना है और उसके बाद इन्होंने वापस चले जाना है और इलेक्शन में चले जाना है। और उस पीरियड में जो इनके जो केसेस और नैब और इंतखाबाती इस्लाहात वगैरह जो थी वो इन्होंने करनी थी और वो इस वक्त ये कर चुके हैं। बहरहाल इसमें एक चीज़ ये है कि अभी वो जो तमाम बिल्स जो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से मंजूर हो चुके हैं वो सदर साहब के पास चले गए हैं। वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे, मंजूरी दे देंगे तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी इसकी। लेकिन अगर वो मंजूरी नहीं भी देते इसकी तो उसमें भी आई थिंक गालिबन 25 दिन होते हैं। तो 25 दिनों में अगर वो कुछ नहीं करते तो उसके बाद ये वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। जिस तरीके से गवर्नर का मामला था, उनको समरी भेजी जाती थी, अगर वो मंजूरी नहीं देते तो दोबारा भेजी गई, लेकिन उनके पास पहले 10 दिन और फिर 15 दिन थे, यानी कि टोटल 25 दिन। अगर उसमें वो कोई फ़ैसला नहीं करते या रिजेक्ट करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, तो 25 दिनों के बाद जो उनको एक वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की जानिब से जो एक समरी भेजी जाती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना होता है। तो इसमें नाज़रीन इस वक्त ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक बड़ी अहम दलील जो है वो भी इस हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि हुकूमत जो है, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, आप देख रहे होंगे कि ये काम करती हुई नज़र नहीं आ रही और ये इस वक्त एक किस्म की गैर फ़ाल है। और इसके जो बहुत सारे वुज़रा हैं, जो पूरी काबीना इन्होंने कोई 3 दर्जन के करीब जो इनकी काबीना है, उसमें से भी कुछ लोग आपको स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादातर इसमें से, बल्कि आलमोस्ट 80-90% आप कह लें कि गैर फ़ाल है और आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। एक मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा का मैं नाम आपके सामने लेता हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब। वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहे और वो इस मौजूदा सेटअप का हिस्सा भी बनने को जो उनकी राय है उसके मुताबिक वो तैयार नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोगों की ये राय मौजूद है, क्योंकि इस वक्त नून लीग दिन ब दिन मज़ीद फंसती जा रही है, जो माशी बहरान सामने आ रहा है। और फिर उसके बाद नाज़रीन IMF से भी अभी तक मामलात सेटअप नहीं हुए। जो इन्होंने पेट्रोल 30 रुपये बढ़ाया है, उसकी भी तफसील में आपको बताता चलूँ तो IMF ने इनसे सिर्फ बातचीत करने के लिए इनसे ये कहा था कि पेट्रोल इतनी करें, उसको जो है वो बढ़ाएं आप। अब बढ़ाने के बाद सिर्फ और सिर्फ IMF बातचीत के लिए राज़ी हुआ है। बात करने के बाद भी उनसे बहुत सारी वो चीज़ें मनवाएगा और उसके बाद जो IMF से जो किस्त आनी है वो अलहदा मामला है। यानी कि अभी तक ये जो दोहा और आगे पीछे जो सारे मामलात हुए हैं, इसमें IMF ने जस्ट इनसे मामलात के ऊपर बात करने के लिए इनसे कहा है, इनसे जो शर्त रखी थी वो इन्होंने पूरी की। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो बजट और दीगर मामलात होंगे, महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, बल्कि इससे दुगनी जो महंगाई है वो होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी खबर और अहम खबर नाज़रीन इस वक्त ये है कि
हमज़ा शहबाज का जो हल्फ वाला मामला था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम जो समाअत है वो हो रही है। और ये केस जो है वो ज़्यादा मजबूत इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है। खाली एक चीज़ जो दोनों तरफ से आ भी रही है और तय भी होनी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया। हमज़ा शहबाज ने हल्फ और उनको जो वोटिंग वगैरह हुई थी वो पहले हो चुकी थी, लेकिन इसमें मामला ये भी है कि वोटिंग से पहले जो रेफरेंस था वो भेज दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर राय दी। और दूसरी साइड पर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़ों वाली ख़बर कल सामने आई थी कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान को तलब किया गया है। तो इसमें फ़ैसला ये सामने आया है कि कोई भी जो रुकन है वो तलब करने के ऊपर नहीं जाएगा, उनके जो इस्तीफ़े हैं वो उन्होंने दे दिए हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो सबसे बड़ी अहम खबर है वो ये है कि इतलात सामने आई हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा एक पैगाम भेजा गया है और इस पैगाम के मुताबिक 2 हफ्तों का उन्होंने कहा है कि 2 हफ्तों में जो इलेक्शंस हैं उसकी डेट दे दी जाएगी या असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इलेक्शंस के हवाले से कोई ना कोई जो खबर है वो सामने आएगी, इसलिए जो अभी लॉन्ग मार्च है उसकी अनाउंसमेंट वगैरह या लॉन्ग मार्च लेकर आप दोबारा ना आएँ। और लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि दबाव जो है वो बरकरार रखा जाएगा। वो जो उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है उसके बाद अगेन अभी जो मुझे लग रहा है कि 1 या 2 जून को इमरान खान साहब जब 6 दिन का अल्टीमेटम या डेडलाइन जब ख़त्म होगी तो उसके बाद आएंगे और जो अनाउंसमेंट लॉन्ग मार्च की करेंगे उसमें मज़ीद कोई हफ़्ता या 10 दिन वो रखेंगे और उसमें ये जो डेट वगैरह होगी वो भी कवर अप हो जाएगी। तो बहरहाल दूसरे नंबर पर ये एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है वो हुई जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आखिर में नाज़रीन राना सनाउल्लाह के हवाले से मैं आपको एक अहम खबर देता चलूँ कि इस्लामाबाद में के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर रुकावटें खड़ी की जा चुकी हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह इस वक्त इस कदर घबराए हुए हैं। एक तो जो दोबारा तैयारी का इमरान खान साहब ने कहा और वज़ीर आला KP महमूद खान साहब, उनका मैंने कल भी आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि मैं KP की फ़ोर्स इस्तेमाल करूंगा अगर इस मरतबा दोबारा इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और वो लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ फोर्स इस्तेमाल करने के नहीं, बड़े उनकी जो मज़ीद गुफ्तगू है वो भी बड़ी अहम और सख्त है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मूँछों वाला बंदर कहा गया, वहाँ पर महमूद खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मूँछों वाला उनको कह रहे थे और पीछे से आवाज़ आई कि मूँछों वाला बंदर उनको मुखातिब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनको कहा गया कि ये मेंटल केस है और ये रंगीला वज़ीर-ए-आज़म है और राना शाना के अल्फाज भी उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वो गुस्से में है, क्योंकि जो उनके लॉन्ग मार्च के ऊपर उन्होंने ख़ुद ये कहा कि जो हमारा लॉन्ग मार्च था उसको जिस तरीके से इन्होंने जुल्म किया, आंसू गैस की शेलिंग वगैरह की, तो इस मामले के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि अपनी लीगल टीम से मुशावरत कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊँगा और इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर जाऊँगा। और इस मरतबा अगर इस तरह से दोबारा इमरान खान साहब ने कॉल दी तो मैं जो KP की फ़ोर्स है वो इस्तेमाल करूँगा और एक रद्द अमल जो है वो अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो सामने आएगा। यानी कि इसको इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि अगर दोबारा इनको अटक के मकाम पर रोक लिया जाता है तो यहाँ से पुलिस पंजाब की अगर शैल करेगी तो वहाँ से जो KP है उसकी जो फोर्स है उसको भी आगे कर दिया जाएगा और अगर वहाँ से भी शैल का इस्तेमाल होता है तो फिर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। और इस तमाम तर मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका बहुत ही अहम किरदार नज़र सामने आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक पिटीशन दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जानी है कि उन्हें लॉन्ग मार्च की जो पुरअमन उनका लॉन्ग मार्च है तो रुकावटें ना डाली जाएँ और उनको इसकी इजाज़त जो है वो दी जाए। और अगर वहाँ से इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती बिलफ़र्ज़ तो इसमें फिर ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है ये भी फिर अपना लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और वहाँ से इनको बाई फोर्स रोका गया तो फिर जो ख़तरनाक किस्म का तसादुम है वो होगा। और राना सनाउल्लाह इस तमाम तर सिचुएशन से वो इस कदर घबराए हुए हैं कि दोबारा से अभी ऐलान ही नहीं हुआ लॉन्ग मार्च का, तो इस्लामाबाद के जो तमाम दाखिली रास्ते हैं उन पे कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, कंटेनर्स रख दिए गए हैं और अगर इमरान खान साहब मार्च का ऐलान करते हैं तो वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।